ब्रह्मदेव ने आखिर क्यों किया था अपनी ही पुत्री से विवाह? हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता कहे जाते हैं। इन्हें धर्म ग्रंथों में त्रिदेव भी कहा गया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। संसार यह जानता है कि उनकी पत्नी विद्या की देवी सरस्वती है, जो रिश्ते में बेटी भी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने आखिर क्यों अपनी बेटी से विवाह किया था? आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने सरस्वती से शादी की थी। इसके बाद सरस्वती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया। मनु को हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी भाषाओं का जनक और भारतीय संस्कृति का पिता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने वीर्य से सरस्वती माता को उत्पन्न किया था। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रारंभ में कोई भी पत्नी नहीं थी। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर मनुष्य जाति उत्पन्न करने का विचार आया, तो उनकी नज़र सरस्वती पर पड़ी और उन्होंने सरस्वती से शादी कर ली, जिससे मनु का जन्म हुआ। यह सारा संसार मनु का ही देन है। इसलिए मनु को मनुष्य जाति का पिता और ब्रह्मदेव को मनुष्य जाति का पितामह कहा जाता है। जबकि कुछ पुराणों और दंत कथाओं में यह भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता की उत्पत्ति ही संसार की रचना करने के लिए ही की थी, क्योंकि मनुष्य के शरीर से केवल संतान की ही उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए कई पुराणों में ब्रह्मा जी और सरस्वती के संबंधों को लेकर अलग अलग राय है। जबकि कुछ ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों से पता चलता है कि सरस्वती जब लुप्त हुई थी, उस समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन जब सरस्वती को ढूंढने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने संसार की उत्पत्ति के लिए एक अन्य नारी से शादी कर ली। लेकिन उसी समय सरस्वती माता का वहां आगमन हो गया। ये सब देखकर सरस्वती अत्यधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जिस मनुष्य जाति के लिए आप यह सब कर रहे हैं, वही आपकी पूजा नहीं करेंगे। सृष्टि की रचयिता का गौरव तो आपको मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक श्रेय विष्णु और शिव को मिलेगा। कहा जाता है कि ब्रह्मा की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए भारत में उनके मंदिर भी बहुत कम ही मिलते हैं। विश्व का एकमात्र प्राचीन मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर था। इसे वर्तमान में पुष्कर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अन्य देवी देवता ब्रह्मा जी के खुद की पुत्री से विवाह को लेकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी नज़र में यह घोर पाप था। तब सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए और ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए कहा, जिसके बाद शिवजी ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर हमेशा अपवित्र और अभद्र बातें करता था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिवजी ब्रह्मा जी के पास गए, तब उनके 4 शिष्य ने शंकर जी का अभिनंदन किया, किंतु 5वें शिष्य ने शिव जी से कुछ अपशब्द कह दिया, जिसे सुनकर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट डाला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। इनमें से विष्णु जी और शिव जी की पूजा समस्त संसार करता है, किंतु ब्रह्मदेव की पूजा को वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि एक बार ब्रह्मदेव ने संसार की भलाई के लिए यज्ञ का आयोजन करने का सोचा। यज्ञ के लिए जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए कमल के पुष्प को धरती पर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह पुष्प गिरा वह राजस्थान का पुष्कर शहर था। आज उस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कमल के फूल का एक अंश गिरने से यहाँ एक तालाब का निर्माण भी हुआ है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार तो लगती है, किंतु कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता।
श्रद्धालु दूर से प्रार्थना कर लेते हैं। कहा जाता है कि यज्ञ का स्थान मिलने के बाद ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती को वहां पहुंचने में विलंब हो गया। ब्रह्मदेव ने सोचा कि कहीं यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल न जाए, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती पहुंची तो ये सब देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी लोक पर कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और न ही कोई उन्हें याद करेगा। देवी सरस्वती का क्रोध देखकर सभी देवता घबरा गए और उनसे शांत रहने की प्रार्थना करने लगे। इतना ही नहीं, सभी देवताओं ने देवी से अपना श्राप वापस लेने को कहा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कमल का पुष्प गिरा था सिर्फ वही ब्रह्मदेव की पूजा होगी। अन्य किसी भी स्थान पर अगर उनकी आराधना हुई या उनका मंदिर बना तो वहाँ का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।